वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। आप फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ और आज बात होने वाली है हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे, क्या क्या पढ़ते आ रहे थे, हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का 1 यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड यूनिट में हमने 3 लेक्चर को देख रखा था। अब हमारा ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो हमने आपके लिए लेकर आया, तो चलिए हम देखते हैं कि भाई हम कहां तक किस किस तथ्यों की बात कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं U2 एंड इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो भैया हमने U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात कर ली थी, इसको हमने बहुत ब्रीफली इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया है, तो आप उसको जाके देखेंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर की बात करने वाले हैं। तो भैया इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर होता क्या है, तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर देखने से लग रहा हो कि भैया ये कुछ मैन वाला काम होगा, आदमी, तो चलिए देख लेते हैं। इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टीनी प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड। मतलब कि भाई जो हमारा इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर है वो छोटी छोटी प्रेशर को मेजर कर लेता है। छोटी छोटी प्रेशर कहने का मतलब इनविजिबल प्रेशर, जो कि हम देख नहीं पाते या मेजर नहीं कर पाते। तो हमारा वो कौन मेजर करेगा? इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। हमारा जो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर है वो छोटी छोटी प्रेशर को कहां में? लिक्विड में। कहां पे? लिक्विड में छोटी छोटी प्रेशर को, टीनी टीनी प्रेशर को मेजर कर लेगी। उसको ही हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर बोलेंगे। अब भाई बात कर लेते हैं कि इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर में क्या पूरा लिक्विड होगा या गैस भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। द स्पेस एबव द लिक्विड इन अ मैनोमीटर। अगर किसमें? मैनोमीटर में अगर बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब बहुत ज्यादा जगह है, तो क्या होगा? इज अ फिल्ड विथ एयर। तब जाकर वहां पे कौन फिल हो जाएगा? एयर आ जाएगा। मतलब कि जहां लिक्विड नहीं है, जहां लिक्विड नहीं है वहां मैनोमीटर में एयर आके फुल हो जाएगा, भर जाएगा। अब क्या है? विच एटिमेट और एक्सप्लेड थ्रू द टॉप ऑन द टॉप इन ऑर्डर टू द एडजस्ट द लेवल ऑफ लिक्विड इज मैनोमीटर। मतलब कि भाई टॉप टू टॉप, मतलब ऊपर ही ऊपर लिक्विड का पूरा फ्लो चार्ट रेडी होगा, मतलब भरा होगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर लिक्विड का पूरा फुल होगा, लिक्विड पूरी भरी होगी। लेकिन जहां लिक्विड कम होगा वहां पे लिक्विड के साथ कौन होगा? एयर होगा, हवा होगा। जैसा कि आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है? एयर के साथ साथ लिक्विड भी है। यहाँ पे एयर के साथ साथ लिक्विड भी है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से ऊपर उठते हैं, मतलब कि ये पॉइंट से जैसे ही हम ऊपर उठते हैं तो h डिस्टेंस पर हम देखते हैं, h1 डिस्टेंस पे जब खत्म होती है तो देखते हैं कि भाई ऊपर ही ऊपर हमारा पूरा लिक्विड फुल है, मतलब भरा हुआ है। और जस्ट हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, H2 पॉइंट तक नीचे आते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारा लिक्विड और एयर का मिक्सचर इसके अंदर दिख रहा है। लिक्विड और एयर का मिक्सचर इसके अंदर हमें दिख रहा है। तो इस बात से हम समझ में आता है कि हमारा जो इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर है वो छोटी छोटी प्रेशर को अलग अलग भागों में क्या कर लेता है? मेजर कर लेता है, प्रेशर को माप लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। जो कि आपके पास ये एक इमेज है, जो डायग्राम है, हम दिखा रहे हैं कि भाई ये इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर इस टाइप का दिखता है, कैसे मेजर करता है। हमने सारी तथ्यों को जान लिया। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई मैकेनिकल गॉज क्या होता है और इसका काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो हम देखेंगे मैकेनिकल गॉज को। इट इज मेजर्ड प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग प्रेशर एज रेफरेंस। मतलब भाई जो हमारा मैकेनिकल गॉज है वो क्या कर लेता है? ये भी प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन कहां मेजर करता है? तो कोई भी पॉइंट पे प्रेशर को मेजर कर लेता है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, हमारे वातावरण के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रेशर को मेजर कर लेता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हम कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारा दिख रहा है ये क्या है? मैकेनिकल गॉज। देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये प्रकार का यंत्र है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। तो कैसे मेजर करता है? मान लीजिए किसी बाइसाइकिल में, किसी ट्रक में, किसी बाइक में क्या है? प्रेशर की तरह हवा लोड है, हवा भरा हुआ है, जिसमें चक्का चलता है, चक्का के अंदर जो हवा है, अगर उस हवा को मेजर करना है, उस प्रेशर को मेजर करना है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस
हम यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस यंत्र का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? मैकेनिकल गॉज प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर के थ्रू हम, मैकेनिकल गॉज प्रेशर के थ्रू हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बाइक वाला बोला कि भाई मुझे 20 प्रेशर कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो क्या करेगा भाई? वो इस मशीन को लगाएगा, चक्के के अंदर डालेगा और देख लेगा कि भैया कितना प्रेशर है। तो देखा भाई 10 है, बोलेगा भाई मुझे 20 चाहिए था, थोड़ा सा एयर डाल के प्रेशर और बढ़ा देगा, देखेगा ये ऊपर उठ गया, 20 आ गया। मान लीजिए कोई ट्रक वाला आया, बोला भाई मुझे प्रेशर 80 चाहिए। उसने क्या किया? देखा तो यहाँ 40 प्रेशर था या 60 प्रेशर था, उसने थोड़ी सी प्रेशर और डाल दी, 80 प्रेशर हो गया, मतलब ऊपर की तरफ स्विफ्ट हो गया। अगर फिर हम बात कर लेते हैं, कोई और आया, मान लीजिए बाइक वाला आया, उसके पास 80 प्रेशर था, वो बोला मुझे भाई मुझे 40 ही प्रेशर चाहिए। तो देखा भाई तुम्हारे पास तो 80 है, उसने थोड़ी सी हवा निकाल दी, फिर चेक किया तो देखा हाँ भाई मुझे अब 40 प्रेशर मिल रही है। तो ऐसे मैं प्रेशर को मेजर कर सकता हूं किसी भी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे कहने का मतलब पहले मेरे पास प्रेशर 80 था, फिर हमने 40 मेजर किया, फिर 60 मेजर किया, फिर 20 मेजर किया। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर को, अलग अलग प्रेशर को अलग अलग पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं। तो भाई मापने का मतलब है कि ये कौन से प्रेशर को मेजर करेगा? तो ये हमेशा पॉजिटिव प्रेशर को, ओनली फॉर पॉजिटिव प्रेशर मेजर करेगा। पॉजिटिव प्रेशर कहने का मतलब कि भाई ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है, ये जो हमारा यंत्र है, क्या करेगा? 0 से ऊपर ही मेजर करेगा, 0 से तो पीछे आ नहीं सकता है, इसलिए नेगेटिव मेजर नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव ही मेजर करेगा। ये हमारा जो डायग्राम है, मैकेनिकल गॉज का डायग्राम है, आप देख रहे हैं, इस यंत्र का बेसिकली यूज प्रेशर मेजर करने में होता है, अलग अलग पॉइंट पे, किसके रिस्पेक्ट में? हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो इस बात से समझ में आ गया होगा कि इसको हम मैकेनिकल गॉज कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कुल मिलाकर सेकेंड यूनिट खत्म होता है और हमारा जो पॉलिटेक्निक परिवार है आप सभी का स्वागत करता है। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।